नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ P10 मॉड्यूल यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो P10 मॉड्यूल है ये पूरा सेट है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये P10 मॉड्यूल का पूरा सेट है जिसमें कि पहला सेट कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि इसमें जो आप देख रहे हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसको नज़दीक से। ये जो P10 मॉड्यूल है ये है SMD मॉड्यूल। ठीक है, SMD मॉड्यूल है जो कि है रेड कलर में। ठीक है ना, ये रेड कलर का है। इस पूरे सेट में आपको मिलने वाली है 1 और 2 टाइल P10 रेड कलर की। टाइल मतलब इसको मॉड्यूल भी बोलते हैं, टाइल बोलते हैं, पैनल भी बोलते हैं, है ना। तीनों चीज़ इसको बोलते हैं। उसके बाद 2 टाइल मिलेगी, मतलब 2 पैनल मिलेंगे। उसके साथ ये वाईफाई कंट्रोलर मिलेगा जो कि है W00 वाला वाईफाई कंट्रोलर। कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, ये सारा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। उसके बाद 2 कनेक्टर मिलेंगे। एक मॉड्यूल के साथ एक कनेक्टर होता है, इसलिए ये यहाँ पर 2 मॉड्यूल है तो 2 कनेक्टर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा एक 5 वोल्ट 5 एम्पियर का SMPS जो कि इन 2 मॉड्यूल को चलाने के लिए काफ़ी है। उसके बाद मिलेगा ये कनेक्टर कुछ इस प्रकार से। तो ये पूरा एक सेट हो गया। ठीक है, ये आप चाहें तो 2 इसको ले सकते हैं, या फिर आपका थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा 2 पैनल की और ज़रूरत है आपको, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है या भी यहाँ भी आप लगाना चाहते हैं उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो आप 4 मॉड्यूल ले सकते हैं। ये हमारा सेकंड नंबर का जो वो है DIY किट। ठीक है ना, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, 4 टाइल मिलेगी जो कि रहेगी रेड कलर की। 4 टाइल रेड कलर विथ 1 कंट्रोलर, 4 कनेक्टर जिसको हम बोलते हैं रिबन कनेक्टर। 4 रिबन कनेक्टर मिलेंगे क्योंकि हमारे पास 4 टाइल है। उसके बाद यहाँ पर बढ़ा दिया है SMPS। यहाँ पर हमने 5 एम्पियर का यूज़ किया था फॉर 2 पैनल। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं 10 एम्पियर फॉर 4 पैनल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ कनेक्टर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनका कनेक्शन वगैरह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बहुत ही सरल है क्योंकि इस बार मैंने आप लोगों के लिए वाईफाई कंट्रोलर की व्यवस्था की है। पिछली बार मेरे पास USB कंट्रोलर था जिसमें कि आपको सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करना पड़ता था जो कि थोड़ा हार्ड होता था आप लोगों के लिए। इस बार ईजी होगा क्योंकि हमारे पास है वाईफाई कंट्रोलर। ठीक है ना, तो या तो आप ये 2 पैनल का सेट ले सकते हैं या फिर 4 पैनल का सेट ले सकते हैं। और यदि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप पे फिर उसका रेट अलग रहेगा, क्वांटिटी वाला रेट अलग रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी सारी चीज़ें। यदि आप इनको बाय करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके बाय कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर मेरा ओपन रखा हुआ है, ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये 4 पैनल का है, ये RGB में है 4 पैनल, ये रेड कलर में 4 पैनल है, ये 2 पैनल है 4 RGB एंड 2 पैनल 4 रेड कलर। तो ये सारी चीज़ें वेबसाइट पर मिलेगी, वहाँ से आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के मैं आपको कनेक्शन वगैरह समझा देता हूँ, कैसे करना है, कैसे आपको कौन सा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिससे कि आपको ये पूरा चला के या फिर आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, मैंने डिस्प्ले में पूरे कनेक्शन कर लिए हैं। और कनेक्शन कैसे किए हैं, कैसे इसमें प्रोग्रामिंग डाली गई है, पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला डिस्प्ले, ये डिस्प्ले जो है 1 फीट बाई 1 फीट का है। ठीक है ना, 12 इंच बाई 12 इंच का ये डिस्प्ले है जिसमें कि मैंने इसमें कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग करी है कि इसमें जो इमोजीज होती है अपनी, जैसे कि मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आप लोग करते हैं ना, वो इमोजीज मैंने इसमें डाला हुआ है। ठीक है ना, वो भी मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू डाला है क्योंकि हमारे पास जो वाईफाई कंट्रोलर है वो वाईफाई कंट्रोलर है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे डाला है, इसके पीछे कनेक्शन कैसे हैं। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये हमारा नाम लिखा हुआ चल रहा है, ये देखिए। ठीक है ना, वेलकम टू हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स, ये वेलकम टू हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए अब हम इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हम आ गए इसके बैकग्राउंड में। तो शुरू से मैं कनेक्शन समझा देता हूँ। वैसे कनेक्शन बहुत आसान है, ये इसका कनेक्शन है और ये इसका कनेक्शन है। देखिए, ये हमारा वाईफाई कंट्रोलर है W00। शुरू से समझाते हैं। देखिए, ये हमारी SMD पैनल है। ठीक है ना, SMD पैनल होती है। तो सबसे पहले आप जब भी शुरू करो ना तो ये एरो को ध्यान में रखिए। देखिए, ये एरो कनेक्शन इस साइड है, मतलब इस साइड से कनेक्शन शुरू होंगे। ठीक है ना, इनपुट हमको इस साइड से देना है हमेशा। ये इनपुट देखिए इसमें आया क्योंकि ये हमने फर्स्ट में इसको कर दिया है कनेक्शन। ये देखिए, ये कंट्रोलर के हमने फर्स्ट में मतलब 12:1 वाले जो होता है, देखिए लिखा है 12:1,
इसमें हमने रिबन कनेक्टर कनेक्ट किया है, उसके बाद हमने डिस्प्ले में कनेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, यहाँ पर ये पावर सप्लाई है, ये रेड एंड ब्लैक वायर जो देख रहे हैं पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन करना है आपको। उसका जो सेकंड रिबन आएगा उसको आपको कुछ इस तरह से कनेक्शन करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, हर एक पैनल के साथ एक रिबन कनेक्टर मिलता है, ओनली वन। ठीक है ना, तो ये पावर हम दे दिया है, देखिए ये 5 वोल्ट 5 एम्पियर की पावर सप्लाई है, तो यहाँ पर हमने दे दी है, जगह है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से पावर आ रही है, ये 5 वोल्ट 5 एम्पियर में कन्वर्ट हो रहा है। उसका जहाँ पर देखिए यहाँ कनेक्शन किए गए हैं, तो इसमें जो पावर है ये रेड और ब्लैक के थ्रू इसमें जा रही है और इसमें जा रही है, जिससे दोनों में इसको पावर मिल रही है। ठीक है, उसके बाद ये पावर इसमें आई, उसके बाद ये कंट्रोलर में भी पावर आई है, तो इससे इसमें चली गई है। ठीक है ना, तो इसमें जो इनपुट जो डाटा है वो रन कर रहा है। ठीक है ना, इसमें डाटा कैसे डाला है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, उससे पहले हम इधर भी देख ले रहे हैं। इसमें कुछ नहीं किया, जैसे कि अभी हमने जहाँ पर देखा कि ये साइड वाला खाली था। ठीक है ना, तो इसको क्या किया हमने, एक पैनल को एक के ऊपर रखा हुआ है, इसमें एक पैनल को एक के बाजू में रखा था, इसमें एक पैनल को एक के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसकी हाइट बढ़ गई है। ठीक है, हाइट बढ़ गई है, विड्थ नहीं बढ़ी है, तो 1 फीट बाई 1 फीट इसको बोलते हैं, और ये हो गया आधा फीट बाई 2 फीट का। तो इसमें देखिए हमने सेकंड नंबर दोनों को कनेक्ट किया है। ठीक है ना, तो एक जो है ऊपर गया है, इसमें देखिए एक इसमें कनेक्शन हो गया और एक नीचे वाले में कनेक्शन हुआ है इसमें। बाकी पूरा प्रोसेस वही है, इसमें भी हमने पावर दी गई है। ठीक है ना, इसमें ओनली 2 कनेक्टर यूज़ होंगे, एक पैनल में एक लगता है, यहाँ पर 2 पैनल है, तो 2 कनेक्टर यूज़ हो रहे हैं वो भी इसके थ्रू। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा ऐसा बता देता हूँ, तो वीडियो को जूम स्टॉप कर दीजिए, जो भी आपको जैसा भी समझ में आता है वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले चल रहा है, इसमें प्रोग्राम कैसे डालना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो ये देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास होना चाहिए एक एंड्रॉयड मोबाइल। ठीक है ना, जो कि सबके पास होता है। इसमें आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर, चूँकि हमारा जो कंट्रोलर है वाईफाई कंट्रोलर है। ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन है LED आर्ट। ठीक है, आपको LED आर्ट डाउनलोड करना है। ये यहाँ पर मेरे पास जो है लाइट डाउनलोड कर रहा हूँ, आपको LED आर्ट जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा है, इसको ओपन करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है इसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए हम एंटर हो चुके हैं। एंटर होने के बाद सबसे पहले तो हमको डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नो डिवाइस, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है फाइंड डिवाइस। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, जो फाइंड डिवाइस पे वाईफाई ऑन करेंगे, क्योंकि बिना वाईफाई के ये काम नहीं करेगा। ये देखिए सबसे ऊपर आ गया। ठीक है ना, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये पासवर्ड मांगेगा, तो दोस्तों यहाँ पासवर्ड होता है 8 बार 8। ठीक है, मतलब 8 ठीक है, जब तक मांगेगा जब तक आप डाल देना है। सॉरी 8 बार ही डालना है, हम गिन के डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको कनेक्ट कर देंगे, अब ये कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कनेक्टेड हो गया। इसके बाद बैक पे जाएंगे, बैक पे जाने के बाद देखिए अब हम इसमें जो चाहें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हमने देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, इस डिस्प्ले में अभी इमोजीज चल रही हैं। ठीक है ना, इस तरह की इमोजीज चल रही हैं। तो मान के चलिए आपको नाम लिखना है, तो मेरा नाम, मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स। हेल्पफुल, ठीक है, टेक्निकल टिप्स, ये हो गया। ठीक है, अभी हमको इसको रोटेट करवाना लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको हम कर देंगे मूविंग, कंटिन्यूसली मूव लेफ्ट। यहाँ बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूसली मूव करेगा। अब इसके बाद ये सेंटर पे होना चाहिए सबसे पहली बार। ठीक है, सेंटर पे है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पीड तेज़ है तो हम स्पीड 25 कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पर हम कैपिटल में करते दोस्तों। ठीक है, कैपिटल में क्या है, अच्छा दिखता है, कैपिटल में लिखते हैं। अभी हमने नॉर्मल लिखा था, कैपिटल में लिखेंगे हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स। ठीक है, टेक्निकल टिप्स, ये हमने लिख दिया है कैपिटल में। देखिए अब आपको अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है ना, ऊपर का जो दिख रहा है ये लिखा गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे इसको 40 पे। 45 लेटर है अभी, ये देखिए 45 पे है, तो हम इसको लगभग 40 पे ले ही आते हैं। देखिए 40 पे आ गया। तो ऊपर की जो जगह है उसमें बॉर्डर के लिए हमको जगह मिल गई, तो अब बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर के लिए यहाँ पर जाइएगा, हम ये वाली बॉर्डर लगा देते हैं। इसकी स्पीड भी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम जाली लगा देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह चलेगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, सेंड पे क्लिक कीजिए। ये सेंड पे कर दिया, ये देखिए आप
जी अभी हमने जो प्रोग्राम किया था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, हेल्पफुल टेक्निकल टिप्स TECH जो भी हमने स्पेलिंग लिखी थी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। और दोस्तों इसमें आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा टाइम लीजिए, इसको देख समझिए। ठीक है, एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, समझिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जैसा भी इसमें लैंग्वेज वगैरह है। ठीक है, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जब बोल्ड हो गया उसके बाद है ना, इसमें आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं, जितने सारे एनिमेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको जरा करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यदि आपका पैनल जो है RGB है तो आपको यहाँ पर ये इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो RGB के लिए इफेक्ट्स होते हैं, तो इस सारी चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसको यदि आपको ऑर्डर करना है तो वेबसाइट पे आके ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।